मोहन नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में पिछले 3 सालों से आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। हालत ऐसे थे कि गांव में अब पीने तक को पानी न बचा था और लहलहाते खेत अब बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो चुके थे। जमीन प्यास से फट गई थी, मानो चीख चीख कर पानी मांग रही हो। लेकिन उसी गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था, जहां सब हार मान चुके थे। राघव आज भी अपनी उस सूखी जमीन की ओर टकटकी लगाए बैठा था, इस उम्मीद में कि वह इस पत्थर जैसी मिट्टी से फिर से सोना उगाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। न जाने वो ऊपर वाला कब अपनी बंद आंखें खोलेगा और हमारी पुकार सुनेगा। प्यास से धरती का सीना तो छलनी होकर सूख चुका है, पर इस अभागे मन की उम्मीद है कि अब भी सूखने का नाम नहीं ले रही है। तभी वहां पर गांव का मुखिया शंकर आता है। उसके चेहरे पर भी लाचारी साफ दिख रही थी। राघव, क्या सोच रहे हो? इस बंजर जमीन में अब कुछ नहीं उगेगा। मेरी बात मान ले भाई। तू शहर जाकर किसी काम की खोज कर ले, वहां तुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब इस सूखी जमीन में क्या रखा है? मेरी बात मान ले। मुखिया जी, मैं ये जमीन कैसे छोड़ दूं? इस जमीन ने तो मेरी 7 पीढ़ियों को अनाज दिया है। इसे छोड़ने का ख्याल आते ही कलेजा मुंह को आता है मेरा। मन ही नहीं कर रहा। मैं तेरी बात समझ सकता हूं, पर तू मेरी बात मान ले। पहले से ही तुम्हारी पत्नी बीमार है और ऊपर से गांव में पीने तक का पानी नहीं बचा। हाँ मुखिया जी, पर मेरा ये जमीन छोड़ने का मन ही नहीं मान रहा। ये जमीन मेरी माँ की तरह है। भला कोई बेटा अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता है? मुखिया हार मानकर वहां से चला जाता है। राघव भारी कदमों से घर पहुंचता है। राघव अपनी पत्नी सरला और एक बेटे के साथ रहता था। अक्सर उसकी पत्नी बीमार रहती थी। घर की हालत और भी टूटी हुई थी। क्या हुआ? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? खेत में पानी न होने की चिंता है? मेरी बात मानो तो हम ये गांव ही छोड़ देते हैं। कम से कम हमें इस पानी की समस्या से छुटकारा तो मिल जाएगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरी माँ समान है। इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अब तो ये तुम्हारी माँ भी नाराज हो गई है। देखो ना, 3 साल हो गए, बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही, और ऊपर से पीने को पानी तक नहीं बचा। तुम सही कह रही हो, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। मुझे दूसरे गांव में काम मिलना मुश्किल है, और ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं रहती, तो कैसे चलेंगे? वहां हमें जानता ही कौन है। सरला के मन में बहुत से सवाल थे, पर राघव का उतरा हुआ चेहरा देखकर कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप रसोई में चली गई। हे भगवान, कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक बार हमारी पुकार सुन ले और बारिश करवा दे। हम जैसे किसान जमीन के ही तो सहारे जिंदा रहते हैं, और जमीन भी अब सूख कर बंजर हो गई है। एक बार हमारे पर भी ध्यान दे। अगली सुबह राघव ने एक फैसला किया। सरला, मैं साहूकार से पैसे उधार लेने जा रहा हूँ बीज लेने के लिए। इस बार बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी, और उस फसल से तुम्हारी नई दवा भी आ जाएगी। अरे, इस बंजर जमीन में अब एक भी बीज नहीं उगेगा। मेरी बात मानो, बीज के लिए उधार मत लो। हम ही गांव छोड़कर दूसरे गांव में आराम से रहेंगे। वैसे भी पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई, और इस साल भी नहीं हुई, तो हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? तुम चिंता मत करो। मेरा मन कह रहा है कि इस साल बारिश जरूर होगी, और साहूकार से लिया कर्ज भी चुका देंगे, और तुम्हारे लिए दवा भी ले लेंगे। ये बात तुम हर साल कहते आए हो। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दिन ब दिन साहूकार का कर्ज चढ़ता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम जिंदगी भर कर्ज ही भरते रहेंगे। और हमारा बेटा कैसे पढ़ेगा? उसकी भी फीस भरनी होगी अगले महीने। राघव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था, पर वो बेबस था। उसकी आखिरी उम्मीद बस वो जमीन थी। पूरा गांव इस मुश्किल में था, बूंद बूंद को तरस रहा था। राघव साहूकार से उधार पैसे लेकर बीज खरीद लाता है और अपनी जमीन में बो देता है। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है, पर आसमान से रहम की एक बूंद नहीं गिरी।
पूरे गांव में हाहाकार राघव के बोए हुए बीज अब सूख कर राख हो चुके थे। हे भगवान, आप इस जन्म का बदला ले रहे हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये सजा मिल रही है? मैंने कितनी उम्मीद से बीज बोए थे, वो सब राख हो गए। ऐसे ही चलता रहा तो एक तभी सरला आती है। आपकी सोच में डूबे हो। आपका चेहरा इतना परेशान क्यों लग रहा है? खेत की चिंता है ना? अगर मैं सरला को खेत की बात बताऊंगा तो खामखा परेशान होगी। इससे अच्छा है कि मैं इसे ना ही बताऊं। कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं? इतने में घर के बाहर साहूकार रमेश की कड़क आवाज सुनाई दी। अरे राघव, घर पर है? हाँ बोलिए साहूकार, क्या काम है? ये देखो, पैसे लेकर कैसे भोला बन रहा है। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मेरे ब्याज के पैसे लेने आया हूँ। सर जी, आपको तो पता ही है कि 3 साल से बारिश नहीं हुई, तो मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास अभी खाने के भी पैसे नहीं हैं और पीने का पानी भी नहीं है। ये तो तुझे पैसे लेते समय सोचना था ना। बारिश नहीं हुई उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो आज यहाँ से पैसे लेकर ही जाऊंगा, या फिर तुम्हारा ये घर मेरे नाम कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं साहूकार जी? अगर मैं ये घर आपको दे दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? मेरी पत्नी और बच्चे के बारे में भी कुछ तो सोचिए। ये विचार तब क्यों नहीं आया जब पैसे ले रहा था? मुझे कुछ नहीं सुनना। या तो पैसे दे या घर मेरे नाम कर। साहूकार जी, मुझे 1-2 दिन का समय दे दो। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ये मेरा वादा है। अगर मैं पैसे ना चुका पाया तो आप मेरा घर अपने नाम कर लेना। ये वादा तो तुम हर बार करते हो। 1 महीने में नहीं चुका पाया, वो 2 दिन में क्या चुकाएगा? खैर जा, 1-2 दिन का समय दे रहा हूँ और उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा। कार चला गया, पर राघव की पैर खिसक गई थी। उसे पता था कि 1-2 दिन में पैसे चुकाना नामुमकिन है। सरला सुन रही थी। कौन था बाहर? साहूकार ही था ना? मैंने पहले ही कहा था कि ये जमीन बंजर हो चुकी है, पर तुमने नहीं मानी। अब हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? हमारे पास तो पूरी कौड़ी तक नहीं है। मुझे लगा था बारिश होगी, इसी उम्मीद में कर्ज लिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। छोड़ो, अब पछताने से क्या फायदा। तुम एक काम करो, आज दूसरे गांव से पानी ला कर दो। घर में पीने को एक बूंद पानी नहीं है। बच्चे की हालत और खराब हो रही है। राघव मुश्किलों के पहाड़ा के नीचे दबा हुआ दूसरे गांव से पानी लेकर लौट रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कोई तो मेरी मदद करो, कोई है यहाँ? राघव झाड़ियों के पीछे गया तो देखा एक बुजुर्ग आदमी दर्द से कराह रहा था। उसके पैर से खून बह रहा था। क्या हुआ बाबा? आप यहाँ कैसे आए और आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा, मैं एक साधु हूँ। सामपुर गांव से मोहन नगर जा रहा था कि एक जानवर ने हमला कर दिया। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। अगर मैंने इन्हें पानी पिला दिया तो घर पर सरला को क्या जवाब दूंगा? बेटे की हालत भी खराब है और मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ। सॉरी बाबा, मेरे पास अभी पानी नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। राघव आगे बढ़ गया पर उसका जमीर उससे कचोटने लगा। अगर मैं इन्हें 2 बूंद पानी पिला दूं तो मेरा पानी कितना कम हो जाएगा। इंसानियत के नाते मुझे मदद करनी चाहिए। वो वापस गया और मटके से पानी निकालकर बाबा के होंठों से लगा दिया। ये लीजिए बाबा, आपको इसकी बहुत जरूरत है। आपके पैर से खून भी बहुत बह रहा है। पानी पीकर बाबा की जान में जान आई। बेटा, तू तो चला गया था, फिर वापस क्यों आया? बाबा, आपकी हालत देखकर मेरा मन नहीं माना। अगर एक इंसान दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आज के जमाने में कोई किसी का नहीं सोचता। तू नेक इंसान है। तूने मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं तुझे एक राज बताऊंगा जिससे तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर यह राज वही पूरा कर पाएगा जिसका दिल साफ हो। कौन सा राज बाबा? जल्दी बताइए, मेरी लाइफ में बहुत मुश्किल हूँ। सुन बेटा, यहाँ से सीधा जाएगा
तो एक सूखा तालाब मिलेगा। उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा। वही तेरी समस्या का समाधान है। पर याद रखना, धैर्य रखना, वरना फल नहीं मिलेगा। राघव ने बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब पूरी तरह सूख चुका था। तालाब के ठीक सामने एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। बाबा ने इसी पेड़ की बात की थी, पर यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। लगता है बाबा झूठ बोल रहे थे। वो मुड़ने ही वाला था कि उसे बाबा की बात याद आई। उसने एक पत्थर हटाया, नीचे कुछ नहीं था। फिर उसने दूसरा बड़ा पत्थर हटाया और वहां सचमुच एक पुराना डिब्बा था। अरे वाह, मिल गया। शायद इसमें सोना, चांदी या हीरे होंगे। इन्हें बेचकर मैं साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और पूरी लाइफ ऐश से कटेगी। राघव खुशी खुशी डिब्बा लेकर घर पहुंचा। क्या बात है, चेहरा बड़ा खुश दिख रहा है। कोई काम मिल गया क्या? राघव ने उसे जंगल वाली सारी बात बता दी। तो वो डिब्बा कहाँ है? जल्दी खोलो, मुझे उसके अंदर क्या है वो देखना है। जैसे ही डिब्बा खुला, दोनों के चेहरे उतर गए। उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि कुछ अजीब से काले रंग के बीज थे। अरे ये क्या? मुझे लगा कोई कीमती चीज होगी, और ये तो काले बीज हैं। इतनी बंजर जमीन में ये क्या उगेंगे? लगता है वो बाबा पागल थे और तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रही हो सरला, ये बीज हमारे किसी काम नहीं। गुस्से और दुख में राघव खेत की तरफ गया और वो डिब्बा बेकार समझकर वहीं फेंक दिया और घर लौट आया। अगली सुबह जब गांव में शोर मचा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। राघव खेत पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? कल तो यहाँ कुछ नहीं था और आज लहलहाती फसल खड़ी है, वो भी एक ही रात में। वो बाबा सच कह रहे थे, वो बीज जादुई थे। तभी मुखिया वहां आया। अरे राघव, तूने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। सब सही कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तुझे देखकर हमें भी एक उम्मीद मिली है। मुखिया जी, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने तो यहाँ कुछ बोया भी नहीं था। अरे अब बस भी कर। इतनी शानदार फसल, वो भी बिना पानी के। हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है और तूने पूरी फसल तैयार कर दी। अब तो सच बता दे भाई। राघव बस उस लहलहाती फसल को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि उसकी नेक दिली और उस जमीन के प्रति उसके प्यार ने आज चमत्कार कर दिया था। मुखिया की बात सुनकर राघव की बोलती बंद थी। वो खुद सदमे में था। तभी भीड़ को चीरते हुए साहूकार रमेश वहां पहुंचा। उसकी लालची आंखें उस सुनहरी फसल को देखकर चमक उठी। अरे वाह राघव, तूने तो रातों रात किस्मत बदल ली। और याद है ना कल शाम का वादा, या तो पैसे दे या घर मेरे नाम कर। साहूकार जी, आप खुद देखिए, ये भगवान का चमत्कार है। मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ये फसल बेचकर पाई पाई चुका दूंगा। वक्त की बात मत कर। ये फसल अब मेरी हुई क्योंकि तूने मेरे पैसों से बीज खरीदे थे। ये जमीन और ये फसल अब मेरी है। गांव वाले चुपचाप खड़े देख रहे थे। किसी में साहूकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। राघव बेबसी से अपनी माँ जैसी जमीन को छीनते देख रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे। 3 साल से जो आसमान आग उगल रहा था, वहां से ठंडी हवाएं चलने लगी। तभी टप टप बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले पागलों की तरह नाचने लगे। कोई मिट्टी को चूम रहा था तो कोई बारिश के पानी में भीगते हुए झूम रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बारिश सिर्फ राघव के खेत और उसके आसपास ही हो रही थी। साहूकार जैसे ही फसल की तरफ बढ़ा, उसे एक जोरदार झटका लगा। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे करंट जैसा क्यों लग रहा है? मैं खेत में क्यों नहीं जा पा रहा? ये क्या हो रहा है? तभी वही बूढ़े बाबा
जो राघव को रास्ते में मिले थे भीड़ के बीच में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। साहूकार, ये फसल दौलत की नहीं, ईमान की है। ये बीज राघव की ममता और उसकी निस्वार्थ सेवा से उगे हैं। जो इस मिट्टी का हकदार नहीं, वो इसे छू भी नहीं पाएगा। साहूकार डर के मारे पीछे हट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो डर के मारे वहां से भाग गया। बाबा, आपने तो मेरी उजड़ी दुनिया भसा दी और मैं अकेला इस फसल का क्या करूंगा? मेरे पूरे गांव के बच्चे प्यास से मर रहे हैं। बेटा, ये बीज कभी खत्म नहीं होंगे। तू जितना बांटेगा ये उतना बढ़ेंगे। जा, अपनी माँ यानी जमीन का आंचल सबके लिए खोल दे। राघव ने वही किया। उसने अपनी फसल के बीज गांव के हर एक किसान को बांट दिए। ताज्जुब की बात ये थी कि वो काले बीज जिस भी बंजर खेत में गिरे वहां अगले ही दिन लहलहाती फसल खरीदी हो गई। मोहन नगर अब बंजर नहीं, सबसे अमीर गांव बन चुका था। उस रात राघव अपने घर में बैठा था। सरला अब ठीक थी और उसका बेटा सुकून से सो रहा था। आपने सही कहा था, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी माँ है। माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। देखो, सब ठीक हो गया। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। हाँ सरला, बस विश्वास होना चाहिए। भगवान परीक्षा तो लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। बाहर बारिश की हल्की बूंदें अभी भी गिर रही थी, मानो धरती की प्यास बुझने के बाद अब वो खुशी के गीत गा रही हो।